अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं मेरा नाम अब्दुल कादिर, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। वीडियो का टाइटल है जी एफटीएफ की टीम पाकिस्तान से नाखुश। देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। उस ग्रुप ने आई थिंक जाते जाते एक और जो है ये बात कर दी। उन्होंने कहा जी हम एक मिशन भेजेंगे जो देखेगा। अब जारी बात है, अब ये जाके पता नहीं हमारे साथ क्या करते हैं और हम तो इस चीज में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान से जाके इंडियन कश्मीर और हिंदुस्तान में टेररिज्म करते रहे हैं। इंडिया 75 साल बाद G20 जो है उसको होस्ट कर रहा है और हम 75 साल इस बात में गुजार दिए हैं कि आर्मी चीफ किन्ने लाना तो किन्ने नहीं लाना। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया और फिर वो मईशत जो अपना बोझ ही नहीं संभाल पा रही, उस पर कुदरती आफत आ गई। तो ये कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता? लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न पावर जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया। अवाम चीख रहे हैं, लोगों के पास ना खाने को है ना पीने को है, घर बार सैलाब बहा ले जा चुका, बीमारियां फूट रही हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, इजलास की किल्लत पैदा हो चुकी। 200 के करीब मीटिंग्स होनी है इस G20 में, 200 मीटिंग्स होनी है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं एप्पल फोन का डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाटा करेगी और टाटा के पास टाटा इज वर्थ अबाउट 150 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो इंडिया पूरी की पूरी जो G20 है उसके साथ इन इश्यूज पे बात कर रहा है और पाकिस्तान जाके सऊदी अरब कहता है कि $2 अरब दे दियो तो साल कटा दियो। और इसके होते हुए मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। साथ साथ कई इस किस्म के ग्रुप्स भी पाकिस्तान से निकले हैं। इसी वजह से जो है हम FATF में भी गए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान भले ही आतंकी फंडिंग व मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को अपनी झूठी दलीलों से बहकाने का प्रयास करे, लेकिन FATF को उसकी सच्चाई का अच्छी तरह से अनुमान है। FATF के एशिया प्रशांत समूह ने आतंकी फंडिंग व मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर अंकुश लगाने के प्रयासों से जुड़े 11 में से 10 लक्ष्यों में पाकिस्तान के प्रदर्शन को घटिया करार दिया है। आतंकी संगठन जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद और जैश-ए मोहम्मद संस्थापक मसूद अजहर पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको यहां बता दें कि यूनाइटेड नेशन ने इन आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हाल ही में FATF की टीम द्वारा किए गए पाकिस्तान के दौरे से FATF नाखुश है और उसने पाकिस्तान द्वारा आतंक को रोकने के लिए किए गए प्रयासों को नाकाफी बताया है। पाकिस्तान के अंदर आइए जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उनका एक ग्रुप आया हुआ था जो कि 29 अगस्त से 2 सितंबर तक रहा और वो पाकिस्तान की जो कंप्लायंस है उसको मॉनिटर करने आया हुआ था। लेकिन उस ग्रुप ने आई थिंक जाते जाते एक और जो है ये बात कर दी। उन्होंने कहा जी कि जो हमारी कंप्लायंस है वो 40 आउट ऑफ 38 जो है ठीक है, जो टेक्निकल रिकमेंडेशन है जो है। पहले इन्होंने कहा जी कि हमारे जो है वो हमारी पोजीशन ठीक है, हमने अच्छे तरीके से जो FATF का जो एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट किया है पाकिस्तान में और आई थिंक लेकिन फिर उन्होंने कहा जी हम एक मिशन भेजेंगे जो देखेगा। अब जारी बात है, अब ये जाके पता नहीं हमारे साथ क्या करते हैं और हम तो इस चीज में फंसे हुए हैं। उधर भारत में आप देखें कि जो और इसका जारी बात है, एक जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी पड़ रहा है मुसलसल। कि मैं देख रहा था कि जो डॉलर है वो आज की डेट में $1 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 232 पाकिस्तानी रुपीज और IMF का प्रोग्राम भी आ गया, लेकिन डॉलर जो है वो ऊपर नहीं जा रहा है। इसके इंटरनेशनल इश्यूज भी है इसमें। डॉलर की वैसे भी कीमत ज्यादा हाई है, बाकी ग्लोबल करेंसीज भी उनकी वैल्यू भी कम हो रही है। इसमें सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान का क्योंकि ऑलरेडी बड़ी मुश्किल में है तो हमारे लिए मसाइल है। उधर देखें तो इंडिया जो है उसने 2023 के लिए जो G20 समिट है उसकी उन्होंने जो है वो ऐलान कर दी है और G20 समिट जो है वो सितंबर 2023 में और जिसे आप कह लें कि वो करेंगे और इसका जाहिर बात है एक इंडिया को ग्लोबल इमेज जो है वो बेहतर होने वाला है। अब इसका जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है उसमें इंडिया अपने आप को उसके सेंटर में लाना चाह रहा है और अब जाहिर बात है कि रशिया की जो यूक्रेन की इन्वेजन है उसका टॉपिक हो
पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ी है उसका टॉपिक हो, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, डिस्ट्रैक्ट है, और जो मार्केट के ऊपर प्रेशर है, जारी बात है ये डिस्कशन होनी है। जबकि पाकिस्तान में क्या डिस्कशन होनी है? FATF की। पाकिस्तान में क्या डिस्कशन हो रही है कि जनाब इमरान खान कहते हैं कि आर्मी चीफ को और एक्सटेंशन दो, मैं आके आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नया लेके आऊंगा, इस आर्मी चीफ को यही रहने दो। ठीक है जनाब, पाकिस्तान में ये डिस्कशन हो रही है। और पाकिस्तान पूरी दुनिया से, जिसे कहते हैं ना, अलहदा है, कटा हुआ है। पाकिस्तान पूरी दुनिया, उसको पता ही नहीं है कि दुनिया में किस तरह के निजाम और किस तरह की बातें हो रही हैं। इंडिया 75 साल बाद G20 जो है उसको होस्ट कर रहा है, और हम 75 साल इस बात में गुजार दिए हैं कि आर्मी चीफ किन्ने लाना तो किन्ने नहीं लाना। फाड़ लो इन्होंने, सियासतदानों ने हमारी जो है ना वो कर दी है। और फ्लड्स वैसे आए हुए हैं, डॉलर वैसे ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन कोई किसी को परवाह नहीं है। अब इंडिया जब G20 को बिठाएगा तो जाहिर बात है किस चीज की बात करेगा? जो मैंने आपसे बातें की ये तो है, लेकिन इंडिया चाइना की भी बात करेगा। अब इंडिया और चाइना वो मुल्क हैं जिन्होंने रशियन इन्वेजन को प्रॉपरली जो है वो कंडेम नहीं किया, एक्सप्लिसिटली जिसे कंडेम कहना है वो नहीं किया। तो अब आप इमेजिन करें कि लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न पावर जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया। 200 के करीब मीटिंग्स होनी है इस G20 में, 200 मीटिंग्स होनी है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 200 मीटिंग होनी है तो उसके लिए कितने बड़े पैमाने पे हॉल्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, गाड़ियां चाहिए, कितने लोग आने हैं। तो ये सारा कुछ बड़े बड़े पैमाने पे होना है। तो इसके लिए जारी बात है ये चीजें ही जो है वो है दिल्ली वगैरह में ही होगा। और अब जो G20 की जो प्रायोरिटीज हैं वो जारी बात है उसमें वो टॉप एजेंडे पे बात करने वाले हैं। देखिए इंडिया इसका फायदा उठाएगा और पाकिस्तान पीछे रह जाएगा कि पाकिस्तान के नेबर इंडिया में सारी ग्लोबल इंटरनेशनल कम्युनिटी आ रही है, जो इंडिया के कहने पे आ रही है। वो इंडिया के फ्रेंड्स हैं, वो इंडिया की इकोनॉमिक पावर को समझ बैठे हैं, और वो बात करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बात करेंगे जी कि डेवलपमेंट जो है वो टेक बेस्ड डेवलपमेंट, यानी कि टेक एनेबल्ड डेवलपमेंट है, वो किस तरह करनी है। और वो किसमें, सिर्फ IT नहीं, हेल्थ को किस तरह टेक्नोलॉजी से लिंक करना है। पाकिस्तान से जाके इंडियन कश्मीर और हिंदुस्तान में टेररिज्म करते रहे हैं, तो इनको कंफ्यूज कर देना, ये कहना कि पाकिस्तान टेररिज्म का खुद बहुत सबसे बड़ा शिकार है, ये बात तो दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं। सबसे ज्यादा जानें इसमें पाकिस्तानियों की गई हैं। लेकिन जिन ग्रुप्स ने जाके पाकिस्तान को बदनाम किया है ना दूसरी दुनिया में, मतलब हिंदुस्तान, यहाँ से ट्रेन होके लोग, वो क्या कहते हैं, लंदन के अंदर भी अटैक हुए थे, मैड्रिड, ये सारे कनेक्शंस अब ट्रेस कर लिए गए हैं और इसमें कोई शक नहीं है। तो जो ग्रुप, जिन ग्रुप्स को तैयार किया गया कश्मीर के जिहाद के लिए और फिर हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म जो इन्होंने की कई जगह पे, वो और ग्रुप हैं। जैश ए मोहम्मद का नाम आता है, लश्कर तैयबा का आता है, अब दोनों बैंड हैं, और हरकतुल मुजाहिदीन एक होती थी, उसका पता नहीं आजकल क्या नाम है। तो ये वो ग्रुप्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को टेररिस्ट मुल्क, रोग स्टेट, इस किस्म की जो टाइटल्स है ना वो दिलवाए दुनिया से। एक तो ये बात है। तो किसके लिए इन्होंने किया? क्या जिहाद कभी फॉरेन लोगों के पैसों से भी होता? ये होगी खत्म। गुलजार, ये वीडियो ऐसी है मेरा भाई, मैं तो इतना ये बोलूंगा सबसे पहले और खुल के दिल से अपने दिल की आवाज निकालूंगा। हाफिज सईद, ये बाबा जो बैठे थे, मुझे ना इसका नाम आता है तकरीबन याद अब नहीं आ रहा, मैं इसको बड़ी देर से सुनता हूँ। गुलजार, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। हाफिज सईद, मसूद, अजहर मसूद, तो ये जो भी है ना, जो इनकी वजह से ही हमें गुलजार FATF के अंदर ग्रे लिस्ट से हम नहीं निकल रहे, आपको ये पता है। वो कहते हैं गुलजार भाई कि इनके ऊपर बैन करो, इनको पकड़ो, ये दुनिया में दहशत फैला रहे हैं, ये जिहाद का नाम लेकर जिहाद। गुलजार भाई ऐसा नहीं है, पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है भाई, इसी वजह से ग्रे लिस्ट। अच्छा गुलजार, मुझे इतनी बता दे, ये जिहाद ऐसी होती है जिस तरह ये हाफिज सईद करा रहा है? नहीं, ऐसे तो नहीं। ये जिस तरह जैसे मोहम्मद करा रहा है, ये ऐसा जिहाद है? मैं कहता हूँ ये बेगैरत है, ये जिहाद नहीं कर रहे हैं।
भाई पाकिस्तान का नाम बदनाम हो पाकिस्तान को बदनाम इन्होंने किया है, पाकिस्तान का इमेज खराब इन्होंने किया है, पाकिस्तान को इन्होंने डाला हुआ है FATF में, ग्रे लिस्ट में इन्होंने डाला हुआ है। भाई आपकी बात ठीक है, इसी वजह से पाकिस्तान इस मुश्किलात के गुजर रहा है। अच्छा आज कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। कादर भाई ये बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आज हाफिज सईद को आप पकड़ के नजरबंद जो किया हुआ है उसको पकड़ के उनके हवाले कर दिया। हाफिज सईद या मसूद अजहर मजदूर या इनकी वजह से गुलजार मुझे दस कभी पाकिस्तान का इमेज अच्छा हुआ, कभी इनकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ी नहीं, इनकी वजह से कभी पाकिस्तान का मुकाम बुलंद हुआ। 75 साल हो चुके हैं यकूब भाई, ये जिहाद का नाम लेकर पता क्या कर रहे हैं। तो अच्छा 75 साल बाद इंडिया है वो G20 होस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान आज भी जिहाद ही कर रहा है। वर्ल्ड से जो 20 कंट्री के बेहतरीन कंट्री के हैं वो उधर आएंगे इंडिया में, वो इंडिया की बहुत नाम ऊंचा चले जाएगा। कितनी बेइज्जती की बात है कि हमसाया मुल्क होने के बावजूद हम उसमें मुलव्वस नहीं होंगे भाई, हमें नहीं बुलाया गया। कितनी मीटिंग होगी? 200 मीटिंग होगी भाई। वही ना यूसुफ भाई, इतने पता चलता है कि पाकिस्तान का इमेज क्या रह गया। इतने सालों बाद पाकिस्तान को उम्मीद लगी है ग्रे लिस्ट से निकलने की। हमें तो यही पता चल रहा है कि हुकूमत जो है फौज के दरमियान ही फंसी हुई है कि कौन फौजी लाएंगे हम, और जिसने फौजी ने हुकूमत बनाई। मैं खुल के बात करूंगा, ये हमारी गुलजार मैं तुझे ये खुल के बताना चाहूंगा, तू पता नहीं मेरी बात से एग्री करेगा कि नहीं। इमरान खान का मिशन ये है कि फौज को किनारे लगाया जाए। ये इमरान खान का मिशन है कि फौज कामयाब नहीं होंगे भाई। एक मिनट, अगर तू गुलजार मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन ले। एक जवाब पहले सुना कर फिर जवाब दे दिया कर, मैं तेरी बात सुनता हूँ। अच्छा अगर मेरी बात अच्छी लगे तो जवाब देना। कोई काम मुश्किल से मुश्किल है गुलजार, अगर ये G20 जो कराने जा रहे हैं इंडिया वाले, ये को आज की सोच है, पता नहीं ये कब से सोच के बाद बहुत प्लानिंग हुई है इस पर है ना, इंडिया वाले। मेरा भाई इमरान खान का तो ये नहीं कह सकता कि इमरान खान इसमें कामयाब नहीं हो सकते, ये तेरी बात गलत है। होने को रुक क्या तेरा नाम है कादर भाई, कुछ भी हो सकता है। कोशिश करने से दुनिया का हर काम गुलजार हो सकता है। दुनिया चांद कैसे भाई मेरी बात सुने, कोशिश किए ना, जवाब देना। इमरान खान कोशिश कर रहे हैं गुलजार कि मैं दुनिया के जिस तरह लीडर है ना, इस तरह मैं लीडरों में मेरा नाम है, मैं पाकिस्तान के इमेज एक अच्छा बनाऊं, फौज को इस तरह करूं कि फौज अपना बॉर्डर के ऊपर काम करे, फौज के साथ मुखालफत भी ना हो, फौज अवाम के खिलाफ भी ना जाए। फौज का जो काम है ना यकूब भाई वो बॉर्डर पे होना चाहिए। तो वो इमरान खान भी वही चाहते हैं। तो जो सारा रोल होता है पाकिस्तान की सियासत का वो फौज के दरमियान यार कम करेंगे। सियासत से फौज को सैर पे करने के लिए इमरान खान का यही मिशन है। वो शऊर गुलजार फौज को गलत मुझे होता है कि वो गुलजार मुझे बताने दे, कोई मेरी वीडियो को गलत न समझे, मेरा कोई पाकिस्तानी भाई मेरे खिलाफ न भड़क जाए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इमरान खान आर्मी के खिलाफ नहीं है। इमरान खान चाहता है जिस तरह पूरी दुनिया की आर्मी है, क्या हमारी आर्मी के अलावा दुनिया की आर्मी नहीं है, वो भी चाहता है बॉर्डर पे नौकरी करे आर्मी, अवाम की हिफाजत करे, मुल्क की हिफाजत करे। पूरी दुनिया की आर्मी का यही काम होता है। हमारी आर्मी जमहूरियत में मुलव्वस हुई, हमारी आर्मी ने वाज किले लगाए, हमारा आज ये हालात हो गया। ऊपर से हमारे सियासतदानों ने कर्जे ले लेके अपने बिजनेस बना दिए, अपने बच्चों की नस्लें बढ़ा दी हैं, उनके कारोबार बिजनेस बढ़ा दिए। मुल्क का कुछ नहीं सोचा, इकोनॉमी का कुछ नहीं सोचा, सेहत के बारे में नहीं सोचा, तालीम के बारे में नहीं सोचा, डैम के बारे में नहीं सोचा, ज़राअत के बारे में नहीं सोचा। अगर इन चीजों के बारे में सोचा आपका बिल्कुल दीजिए, अगर हमारे इदारे अच्छा काम करते हैं, सियासतदान को लीडर अच्छा होता है, कंट्री होती। आपका ये पॉइंट बहुत मुझे तो ठीक लगा कि ये आपकी सच्ची बातें हैं। जो हमारे सियासतदान हैं उन्होंने अपने करप्शन पर जोर दिया। हमारी पाक फौज है उसने अपना काम छोड़कर बॉर्डर छोड़कर सियासत में इंटर हुए और उन्होंने भी करप्शन किया। जिस तरह आसिफ सलीम बाजवा साहब ने सी पैक से इतना बड़ा पैसा लेके बाहर गए, पूरी दुनिया में पापा जो दुनिया जानती है उन्होंने कैसे बन के गुलजार ये पैसा लेके भागे। हमारी आर्मी का बंदा आसिफ सलीम बाजवा, ऐसे ही बात है ना, ये वो भी आर्मी का बंदा, फिर कहते हैं आर्मी के बारे में बुरा भला कहते हैं। मैं कहता हूँ आसिफ सलीम बाजवा और जनरल जो है ना कमर पे बाजवा था हमारे, इनको तो बेगैरत मैं कहना चाहूंगा। ये बेगैरत है। यकूब भाई आपकी मैं आर्मी को नहीं कह रहा, मैं आर्मी के नाम पर जम्मू कश्मीर में जाकर टेररिस्ट करते हैं। खुदा की कसम ये इंडिया वाले वो हमें रिपोर्ट करें, वो जो भी आदमी हो उसे फिर क्या कहते हैं गुलजार, फिर हमारी तरफ से सियासतदान कहते हैं
इंडिया यूएन में जाके हमारे खिलाफ बोलता है। वो करने क्या को भाई उसका आप हक है भाई। एक मिनट, वो मैं कहता हूँ सच्चे है गुलजार इंडिया वाले। बिल्कुल। अगर जिहाद समझ के जिहाद करे, जिहाद ये नहीं कि बेगुनाहों को जम्मू कश्मीर के अंदर जाके मारो। एक तरफ आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा भाई है, हम उसके हमारा मुल्क है, बिल्कुल मुसलमान है। दहशतगर्दी तो दूसरी एक तरफ मुसलमान और भाई बोलते हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर जिहाद का नाम लेके उनको दिन बच्चों को मारते हैं, बूढ़ों को मारते हैं, माओ बहनों को मारते हैं। ये जिहाद नहीं है, ये बेगैरती है। ये एक इस सिस्टम से नाम बदनाम करने की कोशिश है। वो भाई ऐसे सिस्टम से जब तक पाकिस्तान नहीं निकलेगा कभी भी तरक्की नहीं करेगा। अच्छा एक लास्ट में मुल्क से मैं तो कहता हूँ पूरे वर्ल्ड से ये पाकिस्तान कट चुका है। वो कमर बाजवा साहब जो बोल रहे थे सर, वो हकीकत ही गुलजार बोल रहे थे, हम कट के रह गए। सारे वर्ल्ड से सारी दुनिया का इमेज एक तरफ, हमारा इमेज एक तरफ हो गया है। तो इमरान खान साहब का कोई मेरा भाई इंडियन अगर इसको मानेगा ना माने, आपकी नजर में इमरान खान अच्छे नहीं हो सकते, हमारी नजर में इमरान खान आने वाली नस्लों के लिए काम करने वाला लीडर है। आने वाले मुस्तकबिल के लिए इमरान खान चाहता है मेरा भी नाम दुनिया की तारीख में आए, मैं पाकिस्तान का एक इमेज बनाऊं। उसे अब वो सियासतदान एक अच्छा लीडर बन चुके हैं और ये दुनिया देखेगी और दुनिया को साबित करके दिखाएगा। और इंशाल्लाह हर काम में वक्त लगता है, इमरान खान इकोनॉमी को बढ़ा के दिखाएगा। बहुत मुश्किल हालात हो गए इस वक्त पाकिस्तान के सैलाब आने की वजह से। बिल्कुल, जो पहले ये तो सैलाब में भी सियासत कर रहे हैं, सैलाब में भी सियासत कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान के बहुत मुश्किल हालात थे। जिस बंदे को अपने मुल्क का कलमा नहीं पढ़ना आता वो कैसा सियासत भाई आधा पाकिस्तान डूब चुका है। मैं तो कहता हूँ इसको इस क्राइसिस से निकलने में अल्लाह से माफी मांगो। इन सियासतदानों भाई ऐसी क्राइसिस से पाकिस्तान को निकालने में बहुत चैलेंज दुश्वार हो। देख लो 14 पार्टी मुल्क के पाकिस्तान के सारी सियासत एक तरफ और एक बंदा एक तरफ। अभी भी आप बंदों को यह लगता है कि इमरान खान झूठा है, इमरान खान झूठ बोल रहा है, इमरान खान लालची है, सीट की खातर नहीं कर रहा। मेरा भाई उसे सीट चाहे, अगर उसे सीट चाहे होती ना, लंदन में उनका ससुर जो है गुलजार भाई दुनिया के अमीर तिर बंदों में उसका 12वें नंबर में नाम था, सियासतदान था। वो सियासत करनी होती है, सीट चाहने भाई मेरी तो बात कर लेता। इस वक्त हमें ये सोच होनी चाहिए सियासत क्यों से भाई मेरी तो बात सुने, हमें हमारे जो आम आवाम है उससे लेकर सियासतदान से लेकर अदारों तक ये सोच होनी चाहिए कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से कैसे निकाला जाए। ये नहीं कि आपस में लड़े जाए। भाई इमरान खान ना सियासत सीट के लालच में है ना पैसे के लालच में। जिसने आज तक इतनी लंबी क्रिकेट खेल के इतना दुनिया का माना जाना खिलाड़ी है, तो फिर भी उसने कोई बिजनेस कोई कारोबार को मेरी फैक्ट्री उसकी नहीं बनी हुई। इससे क्या साबित हो रहा है भाई? वो लालची नहीं है, ये आप भी जानते हैं। वो मुल्क का नुकसान नहीं चाहता, ये आप भी पाकिस्तान तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हम क्राइसिस से निकाल सकते हैं। मैं कहता हूं कि जो सारे सियासतदान मिल बैठकर एक टेबल पर वो नहीं मिल सकते। इमरान खान दो दफा क्राइसिस से निकाल सकते हैं हमारे पास। तो जो इंडिया है वो तो भाई एक अचीवमेंट की तरफ जा रहा है। G20 भाई इंडिया कर रहे हैं, सारी दुनिया जानती है। वो भाई जम्मू कश्मीर के लिए एक डेवलपमेंट है, उधर भी वो G20 की होस्ट मीटिंग होगी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लिए भाई एक मैं कहता हूँ प्राउड की बात है, उधर तरक्की होगी। जब तक हाफिज सईद जैसे बंदे, असद मजूर जैसे बंदे, ये मुल्ला उमर जैसी जो पार्टियों के वो हैं अभी बाकी, ये ग्रो रहेंगे तो पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं होगा। पाबंदी लग सकती है ना, इन पर लगाई नहीं चाहिए पाबंदी लगी जाए। फिर क्यों ये भाई पाकिस्तानी लीडरों को चाहिए नजर बंद करने के बजाय उनको जेल में डाले, उनको सजा दे, दुनिया को दिखाए, तब जाकर इमेज बनेगा अच्छा। बिल्कुल, तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।